रत्नकुक्षी माता मुमुक्षु निर्मला बहन का अद्भुत वीरती वैभव। आज हम एक ऐसी माँ के बारे में जानेंगे जिन्होंने अपनी 4 संतानों को जिन शासन के 4 मेन पिलर्स यानी कि साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका, जिन्हें चतुर्विद संघ भी कहा जाता है, उन्हें समर्पित किया। और वे चतुर्विद श्री संघ के चारों स्तंभों में रही 4 संतानों की माता के रूप में विद्यमान है। पूरी जानकारी के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। चेन्नई निवासी शासन प्रेमी सुश्रावक श्री बादरमल जी कटारिया और उनकी धर्मपत्नी निर्मला बहन की 4 संतानें हैं। 2 बेटे नरेंद्र भाई और वीरेंद्र भाई और 2 बेटियां नीलकमल बहन और हेमलता बहन। निर्मला बहन के मन में धर्म के प्रति निष्ठा और वैराग्य भाव बहुत पहले से थे और उन्होंने अपनी संतानों को भी धर्म के उत्कृष्ट संस्कार दिए। जब उनकी छोटी बेटी हेमलता 11 वर्ष की थी तब उन्हें दीक्षा लेने की इच्छा हुई। तब उनके परिवार वालों ने कह दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम इतनी छोटी बच्ची को दीक्षा की अनुमति नहीं दे सकते। लेकिन जिसके मन में स्वयं संयम के प्रति प्रेम व्याप्त हो, वह व्यक्ति किसी और को संयम मार्ग से कैसे दूर रख सकता है। उस समय निर्मला बहन के मन में यही ख्याल आया कि अगर उन्होंने कुछ भी बोला नहीं तो उनकी बेटी की दीक्षा लेने की भावना अधूरी ही रह जाएगी। और इसलिए उन्होंने परिवार के सभी लोगों से कह दिया कि यदि आप सभी हेमलता को गुरु भगवंत के पास नहीं भेजेंगे तो मैं उपवास का पारणा नहीं करूंगी। निर्मला बहन के सुश्रावक यानी कि बादरमल जी ने भी इस बात में उनका पूरा सपोर्ट किया। इसका रिजल्ट ये था कि हेमलता बहन को परम पूज्य आचार्य भगवान श्रीमद विजय विक्रम सुरेश्वर जी महाराज साहब एवं परम पूज्य साध्वी जी भगवान श्री रत्नचूला श्री जी महाराज साहब के साथ चेन्नई के केसरवाड़ी तीर्थ से अहमदाबाद तक गुरु भगवंतों के साथ विहार में भेजा गया। 6 महीने की इस विहार यात्रा के दौरान हेमलता बहन ने पंचेंद्रिय सूत्र से लेकर पहले कर्म ग्रंथ का अध्ययन किया। उसके बाद वे 3 से 4 साल तक दीक्षा की ट्रेनिंग के लिए गुरुकुलवास में रहे, जिसके दौरान उन्होंने कुल 5000 किलोमीटर का विहार और 5000 गाथा कंठस्थ की। आज भी उन्हें अगर कोई भी गाथा कहीं से भी कुछ भी पूछा जाए तो वे सूत्र के नाम और अर्थ के साथ संपूर्ण श्लोक बोल सकते हैं। दीक्षा की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद अपने माता पिता के आशीर्वाद और सहयोग के साथ हेमलता बहन संयम के मार्ग पर आगे बढ़े और आज से 38 ईयर्स पहले 38 साल पहले तारीख 13 जून 1986 के दिन उन्होंने परम पूज्य साध्वी जी भगवान श्री रत्नचूला श्री जी महाराज साहब के चरणों में अपना जीवन समर्पण किया और वे बने परम पूज्य साध्वी जी भगवान श्री मंदार ईशा श्री जी महाराज साहब। सुश्रावक बादरमल जी और निर्मला बहन दोनों ही संयम प्रेमी माता पिता ने हमेशा अपनी संतानों को मनुष्य जीवन की सार्थकता का मार्ग समझाया और दिखाया भी, जिससे प्रेरित होकर उनके सुपुत्र वीरेंद्र भाई ने 17 वर्ष की उम्र में संयम जीवन ग्रहण किया और वर्तमान में वे परम पूज्य गच्छाधिपति आचार्य भगवान श्रीमद विजय राजयश सुरेश्वर जी महाराज साहब के शिष्य रत्न, कार्यकुशल युवा प्रतिबोधक परम पूज्य आचार्य भगवान श्रीमद विजय वीतरागेश सुरेश्वर जी महाराज साहब के रूप में विराजमान होकर जिन शासन की अद्भुत प्रभावना कर रहे हैं। पूज्य श्री जब मुमुक्षु अवस्था में थे तब 2 साल तक वे साधु जैसा जीवन ही जीते थे। जैसे कामली के काल में कहीं भी बाहर जाते तो कामली ओढ़कर ही जाते थे, स्थंडिल भूमि के लिए बाहर जाते थे, जमीन पर संथारा करके सोते थे इत्यादि। पूज्य श्री के दीक्षा के निमित्त से निर्मला बहन ने आजीवन चप्पल त्याग का और आजीवन बियाशना से नीचे कोई भी पचकान नहीं करने का नियम लिया था और वे पिछले 31 साल से 31 ईयर्स से इस नियम का कुशलता पूर्वक पालन कर रही है। इस तरह अपने एक पुत्र और एक पुत्री को जिन शासन को समर्पित करने के बाद और अन्य 2 संतानों को गृहस्थ जीवन में श्रावक श्राविका के कर्तव्यों का शिक्षण दिया। निर्मला बहन को पिछले 25 सालों से दीक्षा लेने की तीव्र इच्छा थी, लेकिन उन्हें अनुमति नहीं मिल रही थी। उनके सुश्रावक बादरमल जी संयम प्रेमी आत्मा थे, लेकिन किसी दिव्य संकेत के मिलने से वे निर्मला बहन को दीक्षा की अनुमति नहीं दे रहे थे। निर्मला बहन को दीक्षा लेने की तीव्र इच्छा होने पर भी उन्होंने अपना कर्तव्य रूपी धर्म का हमेशा पालन किया और अपनी इच्छा को कभी प्रधानता नहीं दी। निर्मला बहन अपने चारित्र मोहनीय कर्मों को तोड़ने के लिए सामायिक पौषध की आराधना करने में आगे बढ़ने लगे। आइए जानते हैं श्राविका के तौर पर निर्मला बहन के साधना जीवन की कुछ डिटेल्स। संयम प्राप्ति के संकल्प से यानी कि दीक्षा मिले इस संकल्प से निर्मला बहन ने खाने में पर डे 20 ही आइटम्स खाने का नियम लिया और फिर आगे बढ़ते हुए सिर्फ 17 आइटम्स का सेवन करने का नियम लिया। लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते उनका संकल्प पूर्ण नहीं होने से उन्होंने सिर्फ 7 ही आइटम्स का सेवन करने का नियम लिया और इस नियम का पालन वे पिछले 8 सालों से कर रहे हैं।
इसके अलावा निर्मला बहन पिछले 30 साल से किसी भी सांसारिक प्रसंग में आते जाते नहीं है। निर्मला बहन ने सिर्फ अपनी संतानों के जीवन को ही धर्म के संस्कारों से सुवासित नहीं बनाया, उन्होंने अपनी बहू वीणा बहन को भी धर्म के संस्कारों में इस तरह ढाल दिया कि वीणा बहन ने भी अपनी सुपुत्री प्रियंका बहन को शासन को समर्पित किया और आज वे परम पूज्य साध्वी जी भगवान श्री प्रेमल यशाश्री जी महाराज साहब के रत्न कुक्षी माता बनी। निर्मला बहन ने संयम जीवन को पाने के लिए खूब पुरुषार्थ किया है, बहुत मेहनत की है। निर्मला बहन हर साल गुरु भगवंतों की निष्ठा में पर्युषण पर्व की आराधना करते थे और विहार के दौरान गुरु भगवंतों की अद्भुत भक्ति और वैयावच का भी संपूर्ण लाभ निर्मला बहन लेते थे। 10 महीने पहले ही निर्मला बहन के सुश्रावक बादरमल जी का देहांत हुआ, जिसके बाद निर्मला बहन ने निश्चय कर लिया कि वे सांसारिक जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए हैं और अब उन्हें किसी भी हाल में संयम जीवन ग्रहण करना ही है। और इसी दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने पिछले साल गुरु भगवंतों की निश्रा में भरूच तीर्थ में चातुर्मास की आराधना की। चातुर्मास के बाद निर्मला बहन साध्वी जी भगवंत के साथ विहार कर वनछरा तीर्थ आए। वहां पर मौन 11 के दिन निर्मला बहन ने उपवास किया और अगले दिन प्रभु पूजा किए बिना कुछ भी खाना नहीं। इस नियम का पालन करते हुए निर्मला बहन मंदिर में प्रभु पूजा करने गए और पूजा करते करते चक्कर आने से गिर गए। वहां पर उपस्थित सभी लोग डर गए और उन्हें लगा कि इतनी उम्र वाले हैं तो उन्हें कहीं कुछ हो तो नहीं गया। मंदिर जी में तुरंत साध्वी जी भगवंत को बुलाया गया और उन्होंने निर्मला बहन को नवकार आदि सुनाया। निर्मला बहन थोड़े हिले और उन्होंने सभी से कह दिया कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ, ये तो भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं। फिर से 2 दिन बाद उपाश्रय में गुरु भगवंत को वंदन करते समय चक्कर आने से निर्मला बहन फिर से गिर गए। प्राइमरी ट्रीटमेंट करवाने के बाद उन्हें तुरंत वडोदरा ले जाकर वहाँ के हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। उस समय डॉक्टर्स ने बताया कि एकदम राइट टाइम पर निर्मला बहन को हॉस्पिटल लाया गया था, क्योंकि उनकी हार्ट बीट में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन थी, जिसके कारण अगर उन्हें सही टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं मिलता तो शायद कुछ भी हो सकता था। जब ये बात निर्मला बहन के परिवार वालों को पता चली तो सभी ने उन्हें संयम जीवन अंगीकार करने की इच्छा छोड़ देने के लिए कहा, लेकिन निर्मला बहन मेरू पर्वत के समान एकदम अडिग रहे। निर्मला बहन ने कह दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं साधु वेश में ही इस संसार से विदाई लूंगी। उनकी इस अटल और तीव्र भावना के आगे आखिरकार सभी को झुकना पड़ा। निर्मला बहन के दिल में रही संयम जीवन की उत्कृष्ट भावना के प्रत्यक्ष प्रभाव से इतनी क्रिटिकल कंडीशन होने के बाद भी वे ट्रीटमेंट की हेल्प से धीरे धीरे स्वस्थ हो गए। इतना ही नहीं, कर्म राजा ने भी निर्मला बहन की कठिन परीक्षा में उनके फ्लाइंग नंबर्स के आगे घुटने टेक दिए और उनके बरसों का संकल्प, उनके मन में रही दीक्षा ग्रहण करने की प्रबल इच्छा देव गुरु धर्म की कृपा से पूर्ण होने जा रही है। तारीख 16 जून 2024, तिथि ज्येष्ठ सुदी दसम, रविवार के दिन गुजरात की धर्म नगरी अहमदाबाद में स्थित मणि भवन में परम पूज्य तपागच्छाधिपति आचार्य भगवंत श्री मनोहर कीर्ति सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब एवं कल्याणक भूमि सह अनेक तीर्थोद्धारक श्री लब्धि विक्रम गुरु कृपा प्राप्त परम पूज्य गच्छाधिपति आचार्य भगवंत श्रीमद विजय राजेश सुरेश्वर जी महाराज साहब के कर कमलों से 77 वर्ष की उम्र में निर्मला बहन को वीरती वैभव का उपहार यानी कि रजोहरण की प्राप्ति होगी। रिटायरमेंट की उम्र में निर्मला बहन अपने जीवन की एक नई इनिंग्स की शुरुआत करने जा रहे हैं। निर्मला बहन उनका शेष जीवन शासन प्रभाविका प्रवर्तिनी परम पूज्य साध्वी जी भगवान श्री वाचम यमाश्री जी महाराज साहब की निश्रा में संयम जीवन की आराधना साधना उपासना में व्यतीत करेंगे। निर्मला बहन का संयम जीवन निष्कंटक बने और वे मोक्ष लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहे, यही परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है। जय जिन शासन, जय महावीर।